हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, फिज़िक्स की जर्नी ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग उसका लेक्चर नंबर 5 मतलब चैप्टर 2 ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर 2 कौन सा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, जिसके ऑलरेडी 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आज है उसका लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग देख रहे हैं टॉपिक 2.3 प्रेशर। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ऑलरेडी इसके 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आज इसका चौथा लेक्चर रहेगा। तो बच्चों, आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है। एक्चुअली इसके बारे में ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 2 या 3 में ऑलरेडी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने स्टडी किए हैं। मतलब इसके पहले लेक्चर में देखो हमने फार्मूला डिराइव किया था प्रेशर का, कौन सा? ρGH। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रेशर जो है वो बस हाइट पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और उसी से रिलेटेड कुछ MCQs मैंने आपको बताए थे। मतलब अलग अलग शेप के वेसल्स लिए थे और सबका प्रेशर क्या रहेगा इसकी ऑलरेडी हमने बात की थी। तो उसी से रिलेटेड है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो बच्चों, पैराडॉक्स का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक तो हमें पता है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टैटिक फ्लूइड का स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैटिक फ्लूइड मतलब जो कि रेस्ड पोजीशन में है, जो कि नॉन एक्सेलरेटेड है, जो मोशन में नहीं है। क्योंकि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि फ़्लो होते हैं, ट्यूब में से, पाइप में से फ़्लो होते हैं। और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि हम लोग ग्लास में पानी भर के रखेंगे तो वो नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड है, मतलब वो एक ही जगह पे है, फ़्लो नहीं हो रहा है। तो ऐसे 2 टाइप के फ्लूइड्स के हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हमारा कौन सा चल रहा है? हाइड्रोस्टैटिक। और उसी का हाइड्रोस्टैटिक का पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स को अगर हम बोले तो विरोधाभास, उसको हम बोल सकते हैं, विरोधाभास, है ना। तो ऐसा मतलब क्या एग्जैक्टली इसको पैराडॉक्स क्यों बोला जाता है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों देखो, इसके लिए मैं यहाँ पे 3 कंटेनर कंसिडर करने वाली हूँ। 3 कंटेनर मैंने आपको क्या बताया था? 3 नोट हमने स्टडी की थी। पहली नोट क्या थी कि शेप ऑफ वेसल जो है वो प्रेशर को अफेक्ट नहीं करता। शेप ऑफ वेसल डू नॉट अफेक्ट टू द प्रेशर। इसकी ऑलरेडी हमने बात की थी, टू द प्रेशर। उसके बाद जो एरिया है, एरिया नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, नॉट अफेक्टेड टू द प्रेशर। प्रेशर को अफेक्ट करने का काम नहीं करता, एरिया से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला प्रेशर को, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला ही है ρGH। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैविंग सेम प्रेशर, इसकी हमने बात की थी। तो बच्चों, हॉरिजॉन्टल पॉइंट जो है जिनका प्रेशर सेम है वो पॉइंट्स की ही आज हम लोग बात करने वाले हैं। और वही क्या है? आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है। मतलब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या बोलता है कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो बस ओनली हाइट पे डिपेंड करता है, ये उसका मीनिंग है। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैं यहाँ पे 3 कंटेनर कंसिडर करने वाली हूँ। ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको मैं रफ करती हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ऑलरेडी हमने लिखा है इसको, है ना। एज अ नोट मैंने आपको लिख के दिया है। अगर आपने प्रीवियस नोट्स बहुत अच्छे से मेंटेन की है तो उसमें आपको मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मैं 3 कंटेनर कंसिडर करती हूँ। लेट अस अज्यूम पहला कंटेनर जो है वो कुछ हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे, ऐसे, ठीक है, वाइड रेंज का। दूसरा कंटेनर एग्जैक्टली ऐसे कंसिडर करेंगे। तीसरा कंटेनर ऐसे कंसिडर करेंगे। ओके, अब देखो इन तीनों कंटेनर में मान लो मैंने सेम हाइट का लिक्विड लिया है, यहाँ तक, यहाँ तक ही इसके हाइट का लिक्विड लिया है। और यहाँ पे भी मैंने इस हाइट तक लिक्विड लिया है। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे मान लो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं पे भी है, यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्ट होगा, इसकी हमने बात की थी। तो ऐसा क्यों? तो देखो मान लो यहाँ पे जितना ये कॉलम है उतना ही कॉलम मैंने अज्यूम किया, कुछ इस तरह, इतना कॉलम मैंने अज्यूम किया।
तो ये लिक्विड की हाइट सेम है, लेकिन देखो ये लिक्विड जो है वो इस साइड है, तो ये लिक्विड की हाइट कम होने की कम है, फिर भी प्रेशर सेम है। ऐसा क्यों देखो, मान लो मैं यहाँ का पॉइंट कंसीडर करती हूँ, तो यहाँ के पॉइंट के सभी की हाइट देखो, यहाँ के पॉइंट के सभी की हाइट सेम है, लेकिन यहाँ का पॉइंट कंसीडर किया तो उसकी हाइट थोड़ी ऊपर है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ के लिक्विड का कोई यहाँ पे अफेक्ट नहीं हो रहा है, बस ये लिक्विड कॉलम का अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी इस साइड के लिक्विड का कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो देखो क्यों ऐसा। तो ये वॉल है, राइट ना। मैंने आपको बोला है कि वॉल जो है हर एक सरफेस क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐड करता है। वैसे ये वॉल है, ये भी क्या कर रही है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐड करिए। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस को, परपेंडिकुलर मतलब अगर ऐसा फोर्स है तो अगर मैं इस साइड हो जाऊँ तो वो फोर्स भी इस डायरेक्शन में होगा, मैं अगर इस डायरेक्शन में होगी तो फोर्स भी उस डायरेक्शन में होगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन से उसको मूव करता रहेगा। तो मैंने यहाँ पे वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ किया। ये सरफेस है, उसका परपेंडिकुलर लाइन ये आएगा, है ना। अब देखो ये परपेंडिकुलर लाइन को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करती हूँ। एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल रहेगा, दूसरा कंपोनेंट जो वर्टिकल रहेगा। मान लो ये एंगल मैंने थीटा लिया, ये एंगल थीटा लिया, तो थीटा की साइड में जो रहेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन एन है, तो थीटा की साइड में रहेगा एन कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर साइड में रहेगा एन साइन थीटा, है ना। एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं ऐसा परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे लेती हूँ जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐड कर रहा है, उसका भी ये कंपोनेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हम इसको बोलेंगे एन कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हम बोलेंगे एन साइन थीटा। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड का जो फोर्स है दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, एक एन कॉस थीटा, एक एन साइन थीटा। अब यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे। ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये फोर्स इस, मान लो 10 न्यूटन का एक, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा रखा, मैंने इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने उस डायरेक्शन से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं हिलेगा, ऑब्जेक्ट वही का वही रहेगा, मतलब फोर्स 0, 10 - 10 0। तो सेम यहाँ पे वैसे ही हो रहा है। तो इस डायरेक्शन से फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, इस डायरेक्शन से भी फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने की वजह से ऑब्जेक्ट को 0 मिल रहा है हमें, ओके। और यहाँ का वर्टिकल कंपोनेंट तो प्रेशर एक्ट ही नहीं कर रहा है, कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऐड करेगा तो हमें फोर्स मिलेगा ना, तो हमें प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन का कंपोनेंट का कोई रोल ही नहीं है। तो ये जो लिक्विड है इसके ऐसे कंपोनेंट की वजह से पूरा फोर्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है और बस ये जो लिक्विड कॉलम है वही यहाँ पे फोर्स ऐड करने का काम कर रहा है। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट वॉल है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा और करेगा भी तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ही करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो मैंने 3 पॉइंट्स कंसीडर किए, एक सेंटर का पॉइंट, इसकी ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में बात की थी, एक यहाँ का पॉइंट मैं कंसीडर करती हूँ, ये एक यहाँ का पॉइंट मैं कंसीडर करती हूँ। 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कंसीडर किए हैं। एक पॉइंट जो है वो इस डायरेक्शन में हाइट इसकी सबसे ज़्यादा है लेकिन हॉरिजॉन्टल है, फिर भी सबका प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाइट कम ज़्यादा होने की वजह से, हाइट कम ज़्यादा है फिर भी देखो इसकी हाइट इतनी है, मान लो ये सी पॉइंट है, ओके। अब मैंने यहाँ पे वापस वही फोर्स लेना है, कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन। एक मिनट, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा अभी क्योंकि वॉल ऐसी है ना, तो इसका परपेंडिकुलर ये आएगा, ये परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन, इसका एंगल मान लो थीटा, तो ये साइड में कौन सा आ रहा है, एन साइन, ये एन कॉस थीटा, थीटा की साइड में कॉस थीटा होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन, इसका परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, एन साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये कंपोनेंट ऐसा आएगा, इसका थीटा की साइड में रहेगा एन कॉस थीटा और इसका परपेंडिकुलर रहेगा एन साइन थीटा। अब देखो, अब ये हाइट की वजह से इसके ऊपर प्रेशर एक्ट हो रहा है, प्रेशर तो हाइट की वजह से ही आता है, तो ये हाइट की वजह से इसके ऊपर प्रेशर एक्ट हो रहा है, लेकिन ये जो अपोजिट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करने का काम कर रहा है। ये हाइट की वजह से फोर्स एक्ट हो ही रहा है, प्लस इसमें और एक इस कंपोनेंट की वजह से फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये प्रेशर इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि मान लो ये हाइट है 20, ये हाइट कितनी है 20, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये हाइट है 10
और ये हाइट भी 10 है, तो ये 10 है, लेकिन ये n cos थीटा उसकी वजह से प्रेशर ऐड कर रहा है, तो +10 इसमें ऐड हो रहा है। किसकी वजह से? n cos थीटा की वजह से। वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसका, वर्टिकल कंपोनेंट इसके ऊपर प्रेशर ऐड कर रहा है, उसकी वजह से ये 20 बन रहा है, ये भी 20 बन रहा है। मतलब हाइट प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का फोर्स, दोनों का, हाइट लिक्विड, वो लिक्विड जितनी हाइट का है वो लिक्विड का फोर्स प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का, वॉल का नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, दोनों ऐड होके हमें 20 हाइट इक्वल हो जा रही है, हाइट नहीं सॉरी प्रेशर इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पॉइंट जितने भी है वहाँ सब के ऊपर सेम प्रेशर एक्ट हो रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, और इसी को क्या कहा जाता है? दिस इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो बच्चों मैं इसका स्टेटमेंट आपको लिख के देती हूँ, इसका स्टेटमेंट आपको मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बच्चों देखो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का स्टेटमेंट क्या है? द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ओनली ऑन द, ऑलरेडी स्टडी किया है हमने, डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड नॉट ऑन द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओनली हाइट एंड डेंसिटी पे डिपेंड करता है प्रेशर। इसी को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो बच्चों इसको नोट डाउन करो। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेने वाली हूँ जो कि हमने एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव किया था, उसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इतना ही है आपके बुक में। तो बच्चों देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ फार्मूले स्टडी किए थे, है ना। इम्पॉर्टेंट फार्मूले की लिस्ट बना लो चाहे तो, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इम्पॉर्टेंट फार्मूले देखो क्या क्या बताए थे मैंने। पहला फार्मूला हमने डिराइव किया था, P = क्या होता है? ρgh होता है। दूसरा जो कि गॉच ने बताया था कि P = सिर्फ ρgh नहीं, उसके साथ P0 भी ऐड करो, P0 + ρgh। तो इन दोनों फार्मूलेज के ऊपर आज मैं न्यूमेरिकल्स लेने वाली हूँ। P = ρgh एंड P = P0 + ρgh। तो इसकी हम बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल, इनको नोट डाउन कर लो चाहे तो, ठीक है। तो देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, जो कि आपके बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है, ये ऑलरेडी बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। अगर लॉग टेबल नहीं आता तो सीख लो ज़रूर। अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ पूल एट 60 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। देखो बच्चों कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले गिवन लिख लिया करो, आपको एक आइडिया आ जाता है कि हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे इसका। गिवन अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ पूल एट अ 60 मीटर बिलो, मतलब यहाँ पे h दिया है 60 मीटर डेप्थ, ओके। द सरफेस ऑफ द वाटर, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द स्विमर ड्यू टू वाटर अबो। डेंसिटी दी है, रो दे के रखा है 1000 kg/m³। जी दिया है आपको 9.8 मीटर/सेकेंड²। तो फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे? फॉर्मूला प्रेशर P = ρgh, सभी वैल्यूज़ पुट कर दो। रो आपको पता है, प्रेशर निकालने के लिए बोला है, 1000 × 9.8 × 60। तो देखो सिंपल कैलकुलेशन कर लो, 9.8 एज इट इज़ रहने दो, ये 60 को हम 6 × 10 लिखते हैं, एंड ये 1000 को मैं 10³ लिखती हूँ। 10³ ये 1, कितना बनेगा? 10⁴। 9.8 × 6 कितना बनेगा? 10⁴। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 58.8 है ना, इंटू 10⁴। अब देखो पॉइंट अगर मैं लेफ़्ट में शिफ्ट करती हूँ तो वैल्यू प्लस से बढ़ती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। पॉइंट अगर मैं लेफ़्ट में शिफ्ट करती हूँ तो वैल्यू प्लस से, मतलब 1 डिजिट शिफ्ट किया तो +1, 2 डिजिट शिफ्ट किया तो +2, 3 डिजिट शिफ्ट किया तो +3 लेफ़्ट में। अगर राइट में शिफ्ट किया तो वैल्यू माइनस से बढ़ती है, मतलब -1, -2। तो यहाँ मैं पॉइंट लेफ़्ट में शिफ्ट करूँगी 1 डिजिट, तो कितना आएगा? 5 पॉइंट 1 डिजिट शिफ्ट किया है, मतलब कितना बनेगा? 10⁻1 +1 4 में ऐड करने के बाद कितना बनेगा? 5। ये मुझे क्या मिला? प्रेशर, ओके, Nm/m²। ऐसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, कॉपी करो, और जितने हो सके उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलो हर एक टॉपिक के ऊपर। अब मैं लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अ स्विमर जम्प्ड इनटू अ स्विमिंग टैंक एंड वाज स्विमिंग 8 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द टैंक। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन हिम। P निकालना है बच्चों। पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको फॉर्मूला पता है, सभी वैल्यूज़ गिवन है,
जल्दी से पॉज करो और खुद ट्राई करने की कोशिश करो, मैं आपको टाइम देती हूँ। ओके चलो 5 4 3 2 1 चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लो। गिवन h इज इक्वल टू 8 मीटर दिया है। देन डेंसिटी दे के रखी है रो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। g दे के रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड p नॉट दे के रखा है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, वी कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली यहाँ प्रेशर निकालने बोला है तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इज़ इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच वाला, है ना। ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है, इसलिए मैं बोलती हूँ पहले गिवन लिखा करो। P नॉट दिया है तो ऑब्वियसली हमें P वाला फार्मूला यूज़ करना है, क्लियर हो जाता है। तो सॉल्यूशन देखते हैं अभी। सॉल्यूशन देखो एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया करो। P इज़ इक्वल टू पी नॉट कितना है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल प्लस यहाँ रो की वैल्यू देखो कितनी है 1000 राइट, इंटू जी कितना बोला है उन्होंने 9.8 इंटू एच कितना बोला है 8 मीटर। ओके 8 से मल्टीप्लाई करो, ये 1.013 क्या करो, ये 10⁵ की पावर है ना, इसको भी 10⁵ की पावर में लाने की कोशिश करो। ये कितना आएगा 78.8 आएगा, है ना, इंटू कितना है 10⁵ 1000 को मैं 10⁵ लिखती हूँ। अब मैं लेफ्ट में 2 पॉइंट शिफ्ट करूँगी तो ये 10⁵ बन जाएगा। देखो 1.013 इंटू 10⁵ प्लस ये 2 डिजिट मैंने शिफ्ट किया तो 0.788 बनेगा, इंटू इसकी 2 पावर्स बढ़ जाएगी क्योंकि 2 डिजिट मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किए तो बनेगा 10⁵। तो देखो 10⁵ दोनों का कॉमन निकल सकता है तो ब्रैकेट में बचेगा 1.013 प्लस 0.788 और ये 10⁵ मैंने कॉमन निकाला तो क्या आएगा देखो 8 + 3 1 8 9 10 8.1 1.801 इंटू 10⁵ ये प्रेशर मुझे मिला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेट मी चेक द आंसर आइदर इट इज़ करेक्ट। 1.784 क्या गलत हुआ, यहाँ पे गलत हुआ। देखो ये 4 चाहिए ना, ये 4 इट शुड बी 4 तो ये बनेगा 7 9 8 + 1 9 7 9 7 ओके यस, हाँ यस करेक्ट। P इज़ इक्वल टू 1.797 इंटू 10⁵ ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके चलो बच्चों जल्दी से इसको कॉपी करो, अच्छे से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको स्टार करो। एक्सरसाइज का सवाल है, जो भी एक्सरसाइज के सवाल रहेंगे उनको स्टार करते चलो। फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन इफ़ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज़ 1 एटमॉस्फेयर। देखो पहले गिवन लिख लो। गिवन 200 मीटर मतलब एच हमें दे के रखा है 200 मीटर। बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन प्रेशर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड 1 एटमॉस्फेयर मतलब P नॉट इज़ इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर रो इज़ इक्वल टू 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बच्चों वही फार्मूला हमें वापस यूज़ करना है। P इज़ इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, वैल्यू सब पुट कर दो। P नॉट कितना है 1.013 इंटू 10⁵, रो की वैल्यू है 1060 इंटू 200 इंटू 9.8। कुछ भी करके मुझे 10⁵ लाना है तो 1.013 एज इट इज़ रखो इंटू 10⁵ इंटू ये देखो यहाँ पे क्या आएगा 1060 इंटू 2 इंटू 10⁵ आएगा और इंटू 9.8 दैट इज़ इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵, यहाँ प्लस चाहिए सॉरी प्लस है ना, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 12 1 2 इंटू ये 9.8 करो 10⁵ साइड में रखो, है ना 10⁵ साइड में, तो इसका आंसर आता है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 013 इंटू 10⁵ प्लस 27760 आंसर आता है। पॉइंट देने के बाद ये निकल जाएगा, है ना, इंटू ये 10⁵2
20776 आता है। तो ये 3 डिजिट अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ ना तो मुझे क्या मिलेगा, लेफ़्ट में शिफ्ट किए 3 डिजिट तो 10⁻³ होगा और 10⁻³ + 2 5 बनेगा। 1.013 इंटू 10⁻⁵ ये क्या बनेगा देखो 20.776 20.776 इंटू 10⁻⁵ बनेगा। तो 10⁻⁵ कॉमन निकाल लो, इन दोनों की एडिशन करो 9 8 7.21 इंटू 10⁻⁵ ये आंसर आना चाहिए। क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं 21.789 एग्जैक्टली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P इज इक्वल टू 21.789 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर रहेगा इस न्यूमेरिकल का। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, खुद सॉल्व करने की कोशिश करते चलो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, उसका हमने इंट्रोडक्शन मतलब उसका थियोरी हमने पढ़ा है। और ये जो न्यूमेरिकल थे दैट इज़ बेस्ड ऑन द लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मूलेज हमने डिराइव किए थे उसके ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। तो बच्चों होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो, जितना आप ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छे से क्लियर होगा। और तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।